बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर महायुद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। चारों ओर शंखनाद गूंज रहा था। विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। यह युद्ध केवल राज्य प्राप्ति का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। उस रणभूमि के मध्य खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन, उनके रथ के सारथी स्वयं कृष्ण जी। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सामने देखा तो उनका हृदय काँप उठा। सामने उनके पूजनीय गुरु, प्रिय बंधु, संबंधी और मित्र खड़े थे। अर्जुन का मन शोक से भर गया। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और व्याकुल होकर बोले, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही स्वजनों का वध करके मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसी विजय, राज्य और सुख किस काम के, जिसमें अपने ही न रहें। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उनका मन मोह और भ्रम से घिर चुका था। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा यह शोक अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तुम जिसको मृत्यु समझ रहे हो, वह केवल शरीर का अंत है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण के वचन सुनने लगे। तब श्री कृष्ण ने जीवन का महान सत्य बताया। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। अतः अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता मत करो। यदि तुम परिणाम के भय से अपने धर्म से विमुख हो जाओगे, तो यह उचित नहीं होगा। श्री कृष्ण आगे बोले, प्रत्येक मनुष्य का अपना एक धर्म होता है। तुम्हारा धर्म एक क्षत्रिय का धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर उन्होंने मन के विषय में कहा, मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने जीवन को जीत लिया। क्रोध, मोह, लोभ और भय मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति शांत मन और स्थिर बुद्धि रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। धीरे धीरे अर्जुन का मोह समाप्त होने लगा। उनके भीतर साहस और आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने पुनः अपना गांडीव उठा लिया। यही भागवत गीता का सार है। मनुष्य को बिना भय और बिना मोह के अपना कर्तव्य करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है और सत्य कभी नष्ट नहीं होता।